Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा कि हमने सिमिलर ट्राइंगल का चैप्टर शुरू किया था, जिसके 2 लेक्चर डिस्कस हो चुके थे। ये तीसरा लेक्चर है और ये क्लास 8 और 9 के लेवल पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। पहले वाले पार्ट में जो देखना मत भूलिएगा, उसमें हमने एंगल्स के बारे में बात की थी कि कौन सा एंगल किसके बराबर हो सकता है। बट दिस टाइम हम ट्राइंगल को लेते हुए अब क्या करेंगे, साइड्स के बारे में बात करेंगे। गौर से देखिएगा, सिमिलर फिगर्स पे ट्राइंगल डिस्कशन में है इस वक्त। एक ट्राइंगल में बनाता हूं इस तरह का, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूं ABC। बिल्कुल इस जैसा ही एक और ट्राइंगल बनाता हूं, लेकिन अब के वो साइज में थोड़ा कम होगा। DEF। अब जाहिर बात है मेरे पास कोई कंपास डी नहीं है, तो ये लग रहा होगा कि शायद नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि ये मैं अगर देख रहा हूं तो मैग्नीफाइंग गिलास के बगैर देख रहा हूं, और ये जो देख रहा हूं वो मैग्नीफाइंग गिलास के यूज करते हुए देख रहा हूं। तो जाहिर बात ये जो चीज जो मुझे आंख ऑर्डिनरी आईज से नजर आएगी वो छोटी होगी, और मैग्नीफाइंग ग्लास से जब मैं इसको देखूंगा तो ये बड़ी होकर आ जाएगी। ऐसे मैग्नीफाइंग गिलास से देखे बगैर और मैग्नीफाइंग गिलास को देखकर ये जो 2 अलग अलग फिगर बनेंगी एक ही चीज की, वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। कि उनका शेप एक ही नजर आ रहा होगा, लेकिन उनका साइज डिफरेंट नजर आ रहा होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC। ABC। अगर आप लव्स ट्राइंगल पूरा ना लिखना चाहें तो आप ये निशान भी बना सकते हैं। उस ट्राइंगल का नाम है, उसको भी जैसे इसको रीड किया है उसको भी रीड करते हैं, DEF। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये सिमिलर का निशान है। अलिफ मद्दा के ऊपर जो मद्दा लगता है ना, वो सिमिलर का निशान है। सिमिलर के बारे में हमने बात क्या की थी लेक्चर नंबर 1 में? एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल F के बराबर है। जिन 2 ट्राइंगल के एंगल्स बराबर हो, क्या हो? बराबर हो। जैसे एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के। एंगल B किसके बराबर है? एंगल E के। एंड एंगल C किसके बराबर है? एंगल F के। ये थोड़ा सा एक रिकॉल है हमारे वीडियो नंबर 1 का, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में एंगल तो बराबर होते हैं, लेकिन साइड्स बराबर नहीं होती। साइड्स रेशो बनाती हैं। जैसे ए भी रेशो बनाएगा DE की। हम 7-6 के लेवल में पढ़ चुके, जो चीज रेशो में होती है उसको अपॉन में लिख सकते हैं। तो AB अपॉन DE, अच्छा, BC अपॉन EF, और CA अपॉन FD। ये हमने थोड़ा सा आपको रिकॉल कराया है पहली वाली वीडियो का। ये वीडियो नंबर 3 है, क्योंकि मैंने इधर पार्ट 3 लिखा है। अभी एक्सरसाइज का सवाल है। अब मैं आपको यहां पे कुछ वैल्यूज देता हूं, गौर से देखिएगा। मिसाल के तौर पे AC की लेंथ है 6 और DF की लेंथ है X। देखते जाइएगा। AB की लेंथ है 12 और इसकी है 16। CB की लेंथ है Y+1 और FE की लेंथ लगा लेते हैं हम मिसाल के तौर पे 18। मुझे X और Y चाहिए। इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ होता तो जाहिर बात है हम इन एंगल को ऐसे चेक करते कि कौन किसके बराबर है। दिस टाइम इन्होंने यहां साइड्स दी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था एंगल्स देकर, आपके साइड्स हैं, ये रही साइड्स। ठीक है, AB की जगह कौन आएगा? 12। ये देखें, मैं लिखूंगा AB की जगह 12 डिवाइडेड बाय DE की जगह कौन आएगा? 16। इसके नीचे लिख दूंगा 16। याद रखिए रेशियो में है 12:16। याद होगा आपको क्लास 6 और 7 में। इसको मैं डायरेक्ट अपॉन में लिख दिया है। अच्छा, अब देखिएगा BC।
y प्लस 1 और EF हो गई आपकी 18 इज इक्वल टू CA है 6 एंड व्हाट इज FD X। मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दी, आप लोग भी एक नजर डाल रहे हैं, मैंने वैल्यूज तर पुट की। अब हमें x और y तक पहुंचना है। यहां 3 अपॉन हो गए, जब 3 अपॉन बराबर होंगे ना तो बीच में 2 इक्वल टू के साइन होंगे। अब आपको x और y तक पहुंचना है। चले पहले हम x तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आपको 2 अपॉन लेने पड़ेंगे, तीनों अपॉन से बात नहीं बनती। एक वो अपॉन लेंगे जिसके ऊपर और नीचे का पता होगा, और एक वो अपॉन लेंगे जिसमें x मौजूद होगा। लेकिन शर्त यह कि x के साथ ऊपर या नीचे वाला नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक लेंगे 12/16 और एक लेंगे 6/x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 96। 12 को नीचे ले आए, 96/12 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब x भी आपको मालूम हो गया, आइए y का पता लगाते हैं। अब क्योंकि x भी मालूम हो गया है तो आप इसमें और इसमें कोई भी अपॉन ले सकते हैं, लेकिन एक वो अपॉन लेना पड़ेगा जिससे y आ रहा होगा। चलें, मिसाल के तौर में मैं यही वाला ले लेता हूं, ये देखिए 12/16 इज इक्वल टू y प्लस 1/18। अगर वो कहता है कि सर हम इसको पहले कटिंग कर दें तो कटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा 16 y प्लस 1 के पास जाएगा तो ये बनेगा 16y प्लस 16, और 18 12 के पास जाएगा, ये बनेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 12। देख रहे हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखिएगा 16y प्लस 16, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, 16 वहां जाके माइनस करेंगे इसके आंसर से, और 16 को नीचे लाके डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। ये आप कैलकुलेटर से करके दिखाइएगा और साथ कैलकुलेटर रखिएगा। 16 गया y प्लस 1 के पास तो 16y प्लस 16 हो गया, और 18 गया 12 के पास, कोई ना कोई आंसर आया। फिर 16 को इसके आंसर से माइनस किया, ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब आपको पता लगाना है ये आंसर सही है। y की जगह y रखे, x की जगह x रखे। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहे होंगे। इसका मतलब है रेशोज आर इक्वल। ये रेशोज है ना, रेशोज आर इक्वल। तो ये था हमारा एक एक्सरसाइज 1 का एक सवाल जिसे मैंने आपको साइड लेके दिखा दिया। अगली वाली जो हमारी वीडियो होगी पार्ट 4 वाली, वो थोड़ा सा एक टिपिकल वे में होगी। देखिएगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह देखिएगा, वीडियो को रोक रोक के देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।